हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सीओपी 4 के बारे में, जहां पे डिस्कशन हो रहा है द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट्स मैकेनिज्म फॉर द केयर ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग कम्युनिटी इमरजेंसीज, एपिडेमिक्स एंड अदर डिजास्टर्स। ये क्या है? बेसिकली ये है डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी कोर्स का स्टैंडर्ड। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स डिस्कस की गई हैं। काफी छोटा स्टैंडर्ड है लेकिन डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। सो स्टैंडर्ड पहला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है दैट इज कमिटमेंट। और कमिटमेंट ए कहता है द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज पोटेंशियल कम्युनिटी इमरजेंसीज, एपिडेमिक्स एंड अदर डिजास्टर्स। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको सारी डिजास्टर एंड इमरजेंसीज एंड एपिडेमिक्स आइडेंटिफाई कर लेनी है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ट्रेन एक्सीडेंट, सिविल अनरेस्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन प्रेमिसेस, मेजर फायर और मेजर आउटब्रेक ऑफ डिसीज। बाकी सिनेरियो आप अपने लिए खुद भी बना सकते हैं। कई सारे स्टैंडर्ड सिनेरियोज आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। चाइल्ड एब्डक्शन एक, अगेन वो है, बॉम्ब थ्रेट है, वायलेंट पर्सन है, मेजर स्पिल है। अलग अलग एनएबीएच के स्टैंडर्ड में उनका भी रेफरेंस मिलता है। अगला जो की पॉइंट वो मेंशन कर रहे हैं, देयर दीज शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन जियोग्राफी एंड लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो अब फ्लडिंग आपके एरिया में होती है कि नहीं, आप टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर हैं क्या, आप क्या रेलवे स्टेशन से बहुत पास हैं, या आप मिक्स पॉपुलेशन एरिया में, that decides the kind of emergency and disasters you are going to face and you are going to receive large population of victims. तो अगर आपको अपने लिए प्लान बनाना है तो आप देख लें कि कौन सी इमरजेंसीज आपके लिए एप्लीकेबल होती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट जो ये कहते हैं कि अगर लेट से आप इंडस्ट्रियल टाउन में हैं तो फिर आपको इंडस्ट्री के हिसाब से अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाने चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट बी है। इनका कहना है द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस कम्युनिटी इमरजेंसीज, एपिडेमिक्स एंड अदर डिजास्टर एज पर डॉक्यूमेंटेड प्लान। तो यहाँ पे वो क्लियरली कह रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंटेड प्लान होना चाहिए। अब यहाँ पे की कंपोनेंट पॉइंट क्या है डॉक्यूमेंटेड प्लान के? अलर्ट कोड होना चाहिए। इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होगी, कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो डिसाइड होना चाहिए। हर स्टाफ जिसका इस अलर्ट कोड में रोल है उसके लिए एक्शन कार्ड बने होने चाहिए। रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्लियरली मार्क्ड होनी चाहिए, इंक्लूडिंग मेडिकल सप्लाईज। रेगुलर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए। अभी इसी स्टैंडर्ड में आगे एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ये भी बताएगा कितनी मिनिमम मॉक ड्रिल होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल रेफरेंस डाला है कि ट्रायल्स गाइडलाइंस ऑफ एनडीएमए कुड बी फॉलोड। तो अब एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिनका एक मैनुअल भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल्स, व्हिच इज अ वेरी गुड रेफरेंस। वो आपके हॉस्पिटल में यूज हो रहे सेफ्टी मैनुअल से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन उसे आप पढ़ सकते हैं बिकॉज दैट वाज अपडेटेड अबाउट 10 years, नो, 8 years बैक, 9 years बैक। तो उसमें बायोमेडिकल वेस्ट के जो चेंजेस आए हैं वो अपडेटेड नहीं है। कई सारे और चेंजेस जो 2016 के बाद है वो अपडेटेड नहीं है, उन्हें आपको मिला के पढ़ना होगा। डॉक्यूमेंटेड प्लान में एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन मेथड, विजिटर का मैनेजमेंट और बेड रिसोर्सेज का मैनेजमेंट भी लिखित होना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है सी। प्रोविजन इज मेड फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट एंड मटेरियल ड्यूरिंग सच इमरजेंसीज। अब यहाँ पे इन्होंने बड़ा छोटा सा लिखा है और लिखा है कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द थ्रेट परसेप्शन, कि आप क्या, कितनी बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मेरा सजेशन है कि ये आप ये ना प्लान करें कि नहीं यहाँ 40 लोगों की इमरजेंसी आ सकती है। आपके पास उतने लोगों को होस्ट करने की जगह भी होनी चाहिए। तो आपको साथ ही साथ साइज ऑफ द हॉस्पिटल भी देखना पड़ेगा कि आप कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको आसपास के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज को रेफर करना पड़ेगा, कैजुअलिटीज को रेफर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए जो ये ब्लू से लिखा है दैट इज माई ओपिनियन, बाकी सब एनएबीएच की गाइडलाइन है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज शैल बी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड वर्कलोड। तो आप क्या वर्कलोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपके पास डिजास्टर स्टॉक नाम की एक चीज बनी हुई होनी चाहिए। अभी डिजास्टर स्टॉक क्या है? डिजास्टर स्टॉक इज प्रैक्टिकली तीन कंडीशन में यूज होता है। एक, मास कैजुअलिटी आ रही है तो आपके पास एक इक्विपमेंट का बैग है, एक मेडिसिन का बैग है, जिसमें 8-10 इमरजेंसीज, मतलब अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल साइज। लेट से आपके पास, आप बड़े हॉस्पिटल में 40-50 इमरजेंसीज हैंडल करने का अगर आप स्टॉक रखते हैं तो फिर एक अलमीरा चाहिए। लेकिन आप एक छोटे सेटअप है,
8 से 10 इमरजेंसीज मैनेज कर पाएंगे, तो आप बैग भी रख सकते हैं डिजास्टर स्टॉक, जिसमें जो नियरेस्ट एक्सपायरी वाला आइटम हो उसको आप उसकी एक्सपायरी डिक्लेयर करते हुए लेबल लगा दें और उसे कम से कम मंथली बेसिस पे चेक करें। ये दो तरह से काम आता है। लेट्स से मास कैजुअलिटी आई, आप इस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। लेट्स से भगवान न करे आपकी बिल्डिंग में कोई डिजास्टर हो, जैसे मेजर फायर हो जाए या कुछ भी हो जाए और आपको बिल्डिंग छोड़नी पड़े, तो आप ये दो बैग लेके रोड पे भी इमरजेंसी सेटअप कर सकते हैं। तो आपको ये डिजास्टर स्टॉक भी इसी तरह से बनाने हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो इमरजेंसी में जरूरत पड़ेंगे। और इमरजेंसी किस तरह की हो? बर्न इंजरीज, इलेक्ट्रोक्यूशन इंजरीज, ट्रॉमा इंजरीज, ब्लंट ऑब्जेक्ट इंजरीज, ये सारी चीजों के हिसाब से आपको अपना स्टॉक करना है। आखिरी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है, दैट इज कमिटमेंट अगेन, डी, द प्लान इज टेस्टेड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। तो इन्होंने बोला है कि कम से कम साल में 2 बार आपको प्लान को टेस्ट करना है, सारे प्लान 2 बार टेस्ट करने हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि ये 12 महीने में 2 बार होना चाहिए। एक बार आप चाहें तो टेबल टॉप एक्सरसाइज कर लें, यानी बैठ के टीम के साथ एक्सरसाइज डिस्कशन कर लें, लेकिन एक बार मॉक ड्रिल जरूर होनी चाहिए। और जब भी ऐसा हो, जो डिजास्टर के सारे कंपोनेंट्स हैं उन्हें आप चेक करें, इंक्लूडिंग रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड नॉट जस्ट स्टाफ अवेयरनेस। और जितने वेरिएशन हैं वो रिकॉर्ड हो, ये आपका एक क्वालिटी इंडिकेटर भी है, वेरिएशन इन मॉक ड्रिल। और करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। सो आपने देखा, दिस इज व्हाट दे वांट। जो एनडीएमए की गाइडलाइन है ट्राइजिंग की, वो आपको हमारे ब्लॉग पे qualify.com पे भी मिल जाएगी। इन केस कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।